अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सिय्यमा अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुनकहुल मरअतु लिअर्बईन लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा फज़फुर बिज़ाति दीन। औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना वल आमिनीना वल मोमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालो, शम्ए रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, गौस ख्वाजा के दीवानों, बुजुर्गाने दीन को चाहने जानने मानने वालों, सुन्नी खुश अक़ीदा जन्नती मुसलमानों, बुजुर्गों, दोस्तों, मोहतरम साथियों, अजीज बच्चों, खुतबा मसनूना के बाद मैंने अभी आप हज़रात के सामने कलाम पाक की एक बड़ी मशहूर मारूफ आयत करीमा की तिलावत करके अपने आप को आप हज़रात को मुशर्रफ किया। उस आयत पाक का ताल्लुक शादी खाना आबादी से है, अक़्द खानी से है, सुन्नत रसूल की अदायगी से है और किसी को अपना जीवन साथी बनाने से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में निकाह करने का हुक्म दिया है, अच्छी औरतों से निकाह करने का हुक्म दिया है, भली औरतों से निकाह करने का हुक्म दिया है। गोया कि निकाह का सबूत कुरान पाक से भी है और निकाह का सबूत हदीस पाक से भी है। और महफिल भी चूँकि शादी खाना आबादी की निस्बत से मुनक़िद हुई है, इसलिए मैंने चाहा इसी आयत करीमा को अपने लिए मौज़ूए सुखन बनाया जाए ताकि मुख्तसर से वक्त में कीमती बातें आप हज़रात के गोशे गुजार करके रुख़सत निगाह हो जाऊँ। आयत मतलूबा पर रोशनी डालने से कबल आइए सभी हज़रात इंतहाई अक़ीदत और कमाल एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए नेमत दरियाए रहमत गमगुसारे उम्मत कौनैन की ज़ीनत दोनों आलम के मालिक व मुख्तार शफ़ी रोज़े शुमार महबूब रब्बे गफ़ार बेक़रारों के करार नाइदे परवरदिगार सय्यदे अबरार व अख़ियार रेग़ज़ारे अरब के नाक़ा सवार हबीबे किरदगार शहंशाह ज़ी वक़ार आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का मुक़द्दस नजराना पेश करें और पूरा मजमा झूम कर पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद मादिन करम मंबाइल इल्म वल इल्म वल हिकम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बड़ा जी लगाकर आपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कर दिया है। अब एक मर्तबा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी में, बंदगी में, सेहत में, सलामती में, माल में, मनाल में, रोजी में, रोजगार में, कमाई में, कारोबार में, मकान में, दुकान में बरकतें हासिल करने के लिए अपना दीनी, मिल्ली, कौमी, मजहबी, इस्लामी, हक़ानी, कुरानी, इरफानी, ईमानी और जन्नती कलमा जरा मचल के पढ़े बुलंद आवाज़ से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद है बानी महफिल आली जनाब इज्जत माब मोहम्मद इसराफील अंसारी गालिबन सामने बैठे भी हैं। आपका ही नाम है ना। अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल फरमाए और इस महफिल पाक को क़यामत के दिन आपके लिए और आपके पूरे खानदान वालों के लिए ज़रिए नजात बना दे। काबिल मुबारकबाद है बानी महफिल आली जनाब मोहम्मद इसराफील अंसारी साहब, जिन्होंने अपनी प्यारी साहबजादी प्यारी बच्ची की शादी के मौके पर आज की इस महफिल नूर को मुनक़्क़िद किया है। ये नाचीज़ गुनहगार सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, या अल्लाह तू करीम है करम फरमा, तू रहीम है रहम फरमा, तू गफ़ार है गुनाहों को माफ़ फरमा, तू सत्तार है हम सबके अयूब की पर्दापोशी फरमा, तू कारसाज है हम सबका बिगड़ा काम बना। या अल्लाह चाँद को चमक देने
देने वाला तू ही है, सूरज को दमक देने वाला तू ही है, कलियों को चटक देने वाला तू ही है, फूलों को महक देने वाला तू ही है, आबशारों को तरन्नुम देने वाला तू ही है, दरिया को रवानी देने वाला तू ही है, समंदरों को पानी देने वाला तू ही है, मौजों को तुग़यानी देने वाला तू ही है, मेहरबानों को दौलत मेहरबानी देने वाला तू ही है, जवानों को जवानी देने वाला तू ही है, इल्मो फन अता करने वाला तू ही है, मालो मनाल देने वाला तू ही है, फजलो कमाल देने वाला तू ही है, अकीदतों मोहब्बत से नवाजने वाला तू ही है, मुसीबतों को दूर करने वाला तू ही है, परेशानी को खत्म करने वाला तू ही है, बीमारी को दूर भगाने वाला तू ही है, क़यामत के दिन गुनहगारों के गुनाहों को मिटाकर जन्नत अता करने वाला तू ही है। या अल्लाह ये नाचीज तेरी बारगाह में दुआ करता है कि आज की इस रात में इस महफिल पाक में जितने मुसलमान छोटे हो या बड़े हों, बुजुर्ग हो या बच्चे हों, अकीदत और मोहब्बत के साथ बैठकर तेरा और तेरे प्यारे हबीब का जिक्र जमील सुन रहे हैं, मौला सारे मुसलमानों का बैठना कबूल फरमा, अकीदत से सुभान अल्लाह बोलना कबूल फरमा, नाते मुस्तफा सुनना कबूल फरमा, और इस महफिल पाक में बैठने की बरकत से कल बरोज़े क़यामत सबको जन्नत में बैठने की तौफीक अता फरमा। और या अल्लाह कल जिस बच्ची की शादी होने जा रही है, अक़्क़ानी होने जा रही है, निकाह होने जा रही है, होने जा रहा है, मौला उस बच्ची को सेहत और सलामती अता फरमा, इज्जत और आफियत अता फरमा, बल्कि जिस घर में कल वो बच्ची शाम को अपना कदम रखने वाली है, उस बच्ची के कदम को उस घर के लिए बाइस रहमत और बरकत बना दे, उस घर के तमाम लोगों के दिलों में उस बच्ची की मोहब्बत को जागोजी फरमा दे। अकीदत से कहिए आमीन। हदीस शरीफ में है कि ऐ लोगों, जब कोई बंदा मोमिन तुम्हारे लिए दुआ करे तो तुम उसकी दुआ को सुनकर आमीन कह दिया करो। इसलिए कि जब बंदा मोमिन किसी की दुआ को सुनकर दुआ करता है तो आप भी आमीन कहते हैं और उधर अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। पता क्या चला कि दुआ को सुनकर आमीन कहना ये फरिश्ते की सुन्नत है। आप भी आमीन कहिए, अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। और हदीस शरीफ में आका फरमाते हैं उधर अल्लाह के फरिश्ते आमीन कहते हैं, इधर तुम आमीन कहो। इसलिए कि जिस मुसलमान का आमीन कहना फरिश्तों के आमीन कहने से टकरा जाएगा ना, तो अल्लाह तबारक व तआला आमीन कहने वाले मुसलमान के पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। इसलिए दुआओं को सुनकर आमीन मोहब्बत से कहना चाहिए। आधे घंटे के अंदर अंदर या 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा, तकरीर को खत्म कर दूंगा और फिर हम और आप सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाएंगे। ये शादी खाना आबादी की महफिल है। बच्ची की शादी के मौके पर आज के इस प्रोग्राम का इनेकाद हुआ है। सारे लोगों से आप सुन चुके, आपकी बस्ती के खतीब इमाम आलिम नबील फादिल जलील हजरत मौलाना इसराफिल साहब किबला से आपने खिताब नायाब की समाअत किया है। मुझसे पेशतर शायर इस्लाम मदाह खैरुन्नाम शहर साहिब तरन्नुम हजरत मौलाना रज़ाउल्लाह फैजी से नातिया शायरी भी समाअत की है। और उनसे भी पेशतर शहनशाह नगमात अजीज वाफिर तमीज शायर इस्लाम हजरत शादाब अशरफी से आपने नातिया शायरी समाअत की है। और उनसे भी पहले आपकी बस्ती के खतीब इमाम हजरत हाफिज मोहम्मद ज़फरुद्दीन साहब किबला से चंद अशार आपने समाअत किए हैं। आखिर में इस नाचीज को कुर्सी खिताबत पर बैठा दिया गया है ताकि मुख्तसर से वक्त में ज्यादा से ज्यादा काम करके आप हजरात के निगाहों से मैं रुखसत हो जाऊं। एक मतलब आप हजरात पूरी ईमानदारी के साथ, शब्देदारी के साथ, मुस्तफा की सच्ची वफादारी और इताअत शिआरी के साथ हमारा हौसला बढ़ाइए, हमारी हिम्मत मजबूत कीजिए, हमारे बाजू को कुव्वत दीजिए और अकीदत और मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अब तो धीरे से कह दिए, जुबान खोलकर अल्लाह आपके या रसूल अल्लाह कहने को कबूल फरमाए। अब एक मर्तबा अकीदत और मोहब्बत के साथ अपने हाथों को फजाओं में लहराकर कह दीजिए या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह आप सभी हजरात को अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे। मैं यहाँ से आप हजरात तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुनने की कोशिश करें, 5 से 7 मिनट आप मुझको संभाल ले। इंशाअल्लाह तकरीर के इख्तिताम तक ये गुनहगार आप लोगों को संभालता रहेगा। मैं बारहा कहता रहता हूँ कि न खुद में जमाल रखता हूँ न खुद में कमाल रखता हूँ, जो मेरा ख्याल रखता है मैं उसका ख्याल रखता हूँ। आप मेरा ख्याल करें सुभान अल्लाह कह के मैं कीमती बातें पहुँचाकर आप हज़रात का ख्याल करूंगा। सरज़मीन रतवारा की ये महफिल, ये प्रोग्राम, ये गाँव, यहाँ के लोग न मेरे लिए नए हैं न मैं इन लोगों के लिए नया हूँ। बहुत सारी तकरीरें मेरी यहाँ हो चुकी हैं और हर महफिल कामयाब हुई है और माशाअल्लाह ये महफिल भी कामयाब है। बल्कि सरकार की हर वो महफिल कामयाब है जिसमें मुस्तफा जाने
रहमत की नाते पाक पढ़ी जाती है, कुरान की बात बयान की जाती है, दीन की बातें लोगों तक पहुंचाई जाती है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज का महीना चल रहा है, मौसम चल रहा है, सारी दुनिया के लोग मक्का और मदीना की ज़ियारत करने के लिए गए हैं। वो मदीना जो लाजवाब है, जिसका कोना कोना लाजवाब है, वो मदीना जो लाजवाब है, जिसका गोशा गोशा लाजवाब है, वो मदीना जो लाजवाब है, जिसका चप्पा चप्पा लाजवाब है, वो मदीना जो लाजवाब है, जिसकी गली लाजवाब है, वो मदीना जो लाजवाब है, जिसकी सुबह शाम लाजवाब है, वो मदीना जो लाजवाब है, जिसका मर्तबा मकाम लाजवाब है, वो मदीना जो लाजवाब है, जिसका कूसो बाजार लाजवाब है, और वो मदीना भी जो लाजवाब है और जिस पर मेरे नबी का मजार लाजवाब है। बहुत पहले किसी कहने वाले ने कहा था कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। किनका दीवाना? आमना के लाल का दीवाना। किनका दीवाना? हसन हुसैन के नाना जान का दीवाना। किनका दीवाना? फातिमा के बाबा जान का दीवाना। किनका दीवाना? रोतों को हंसाने वाले नबी का दीवाना। किनका दीवाना? भूखों को खाना खिलाने वाले नबी का दीवाना। किनका दीवाना? नंगों को कपड़े पहनाने वाले नबी का दीवाना। किनका दीवाना? बचपने के आलम में हजरत दाई अलीमा की बकरियां चराने वाले नबी का दीवाना। बहुत पहले किसी शायर ने कहा था सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप खुद फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप खुद फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। बिला शुबह जिसके सीने में मुस्तफा का प्यार होगा, उसी पे फजले परवरदिगार होगा, वो नबी का सच्चा वफादार होगा, बहरे गम से उसका बेड़ा पार होगा। अल्लाह ने कबूल कर लिया तो ऐसा ही आदमी क़यामत के दिन जन्नत का हकदार होगा। बहुत सारी रातें दुनिया में सोने और सुलाने के लिए आती है, लेकिन कभी कभी कोई रात आती है जन्नत में अपने नाम से घर बनाने के लिए। हो सकता है कि आपका बैठना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बैठने की बरकत से क़यामत के दिन हमारे और आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। मैं चंद मिसरों के जरिए आपकी बारगाह तक पहुंचना चाहता हूं। बहुत पुराना शेर है और उसी शेर को आज मैंने अपनी तकरीर में आगाज में कहने की कोशिश की है। शायर कहता है, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूले पाक का दीवाना चाहिए। कैसा दीवाना? वैसा दीवाना जो नबी की महफिल में आकर बैठ जाए, मोहब्बत से नाते मुस्तफा सुन ले। और ऐ मुसलमानों, ये मत समझिए कि आदमी नबी की महफिल में अपनी मर्जी से आता है, बल्कि इतना सुन लीजिए, आदमी अपने पाँव से आता है, आदमी अपने इरादे से आता है, आदमी अपनी हरकत से आता है। लेकिन अल्लाह जिसके गुनाहों को मिटाना चाहता है वो नबी की महफिल में आता है। अल्लाह जिसके मर्तबा को बुलंद करना चाहता है वो नबी की महफिल में आता है। अल्लाह जिसकी खताओं को बख्शना चाहता है वो नबी की महफिल में आता है। अल्लाह जिसका बेड़ा पार करना चाहता है वो नबी की महफिल में आता है। अल्लाह जिसको पसंद कर लेता है वो नबी की महफिल में आता है। और जो नबी की महफिल में आ जाता है वो यहाँ भी कामयाब होता है, क़यामत के दिन भी कामयाब हो जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बेटी की शादी के मौके पर इस महफिल का आगाज है। बहुत पहले किसी शायर ने कहा था, इधर अच्छा नहीं लगता उधर अच्छा नहीं लगता, न घर में हो अगर बेटी तो घर अच्छा नहीं लगता। बिलाशुबा जिस घर में बेटी नहीं होती है उस घर में रहमत की बरसात नहीं होती है। जिस घर में बेटी नहीं होती है उस घर में बरकत की बरसात नहीं होती है। जिस घर में बेटी नहीं होती है उस घर में रौनक की बरसात नहीं होती है। और जिस घर में बेटी की पैदाइश हो जाती है अल्लाह उस घर के दरवाजे को रहमत और बरकत के लिए खोल देता है, कुशादा फरमा दिया करता है। इधर अच्छा नहीं लगता उधर अच्छा नहीं लगता। इससे पूछा गया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह जब किसी बंदे से खुश होता है तो उस बंदे को कौन सा इनाम अता फरमाता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह जब किसी बंदे से बहुत खुश होता है तो क्या उसे इल्म देता है? अल्लाह रसूलुल्लाह ने फरमाया नहीं। क्या उसे माल दे देता है? रसूलुल्लाह ने फरमाया नहीं। क्या उसे जमीन दे देता है? रसूलुल्लाह ने फरमाया नहीं। क्या उसे सोने चांदी दे देता है? रसूलुल्लाह ने फरमाया नहीं। क्या उसे दौलत को सरबत दे देता है? रसूलुल्लाह ने फरमाया नहीं। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह जब अपने बंदों से खुश हो जाता है तो उन्हें क्या देता है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया
फरमाया जब अल्लाह अपने किसी बंदे से बहुत खुश हो जाता है तो अल्लाह ताला शादी के बाद उसके घर में सबसे पहले बेटी पैदा फरमा देता है। शादी के बाद उसके घर में सबसे पहले बेटी पैदा फरमा देता है। इसका पता इससे पता चला और इससे मालूम हुआ कि जिसके घर में शादी के बाद सबसे पहले बेटी पैदा हो गई उसके घर से नबी के घराने की सुन्नत अदा हो गई। क्योंकि हमारे नबी के घर में भी शादी के बाद सबसे पहले बेटी पैदा हुई। तो पता क्या चला, बेटी के पैदा होने पर खुशियां मनाना, बेटी की शादी में खुशियां मनाना, बेटी को अच्छी तालीम और तरबियत से आरास्ता करना और बेटी से टूट कर प्यार करना ये कोई बिदअत नहीं है, बल्कि हसन हुसैन के नाना जान की प्यारी सुन्नत का नाम है। हमारे नबी ने बेटी से प्यार किया है, बेटी को गले से लगाया है और बेटी को सीने से भी लगाया है। मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, सरकार के पास बेटे भी थे, सरकार बेटियां भी थी। ऐसा नहीं कि मेरे नबी के पास बेटियां ही बेटियां थी। 4 बेटी थी और 3 लड़के थे। 4 बेटियां थी और 3 बेटे थे हमारे नबी के पास। हजरत अब्दुल्ला नबी के बेटे का नाम, हजरत कासिम नबी के बेटे का नाम और हजरत इब्राहिम। ये 3 नाम थे रसूलुल्लाह के बेटे के। अब्दुल्ला नबी के बेटे का नाम, कासिम नबी के बेटे का नाम, इब्राहिम नबी के बेटे का नाम। लेकिन आप किताबें उठाकर देख लीजिए, उलमाए किराम से पूछ लीजिए, क्या नबी ने अपनी जिंदगी में किसी अपने बेटे को आंखों का तारा कहाँ है, राज दुलारा कहाँ है, बुढ़ापे का सहारा कहाँ है, दिल का टुकड़ा कहाँ है? तो आपको कहना पड़ेगा नहीं नहीं, नबी के पास बेटे तो थे लेकिन नबी ने किसी बेटे को दिल का टुकड़ा नहीं कहा, नबी ने किसी बेटे को आंखों का तारा ना कहा, नबी ने किसी बेटे को राज दुलारा ना कहा, नबी ने किसी बेटे को बुढ़ापे का सहारा ना कहा। लेकिन जब बारी आती है बेटी की, जब बारी आती है फातिमा की, जब बारी आती है हसन हुसैन के माँ की, वालिदा मोहतरमा की, तो उलमा फरमाते हैं अल्लाह के प्यारे रसूल ने किसी अपने बेटे को दिल का सहारा और दिल का टुकड़ा ना कहा। लेकिन जब फातिमा नबी के सामने आई, आपकी बेटी नबी के सामने आई, तो नबी अपनी बेटी की मोहब्बत में आकर इरशाद फरमाते हैं इन्ना फातिमा फिल्जतो कबदी, ऐ लोगों बेटी से प्यार करो क्योंकि मेरे पास भी बेटी है, उसका नाम फातिमा है। और आका फरमाते हैं ये फातिमा कोई और नहीं बल्कि फातिमा मेरे दिल के टुकड़े का नाम है। नारे तकबीर, हाथों को फिजाओं में लाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी ने आज से 1400 बरस पहले अपनी बेटी को दिल का टुकड़ा कहा, क्योंकि आका को मालूम था कि बेटे को तो आंख का तारा सब कह देंगे, नबी को मालूम था बेटे को राज दुलारा सब कह देंगे, नबी को मालूम था बेटे से प्यार सब करेंगे, नबी को मालूम था बेटे को सीने से सब लगाएंगे, नबी को मालूम था बेटे को डॉक्टरों, इंजीनियरों, प्रोफेसरों, कलेक्टर सब बनाने की कोशिश करेंगे। मुस्तफा ये भी जानते थे कि कभी कभी जिसके घर में बेटी पैदा होगी उसका सर शर्मो नदामत से झुक जाएगा। इसलिए आज से 1400 बरस पहले नबी ने अपनी बेटी को दिल का टुकड़ा कह के पूरी दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, अरे जिंदगी में एक मर्तबा तुम भी अपनी बेटी को दिल का टुकड़ा कह देना, कह दोगे तो नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी, नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी, क्योंकि नबी ने बेटी को दिल का टुकड़ा कहा है। और आजकल का कौन ऐसा बाप होगा जो अपनी बेटी को देखकर कुर्सी छोड़ दिया, मोहब्बत से खड़ा हो जाए? बेटा तो बाप को देखकर नहीं करता कुर्सी। शागिर्द भी आजकल का इतना बेवफा हो गया कि उस्ताद को देख कर कुर्सी नहीं, सब नहीं बात उस्ताद को देखकर कुर्सी नहीं छोड़ता। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शागिर्द को कोई छोड़ भी देता है और 99% बेटे ऐसे हैं जो बाप को नहीं छोड़ते हैं। हालांकि छोड़ देना चाहिए बाप को देखकर। आप कहोगे हजरत बेटा मौलवी हो फिर भी, आलिम भी फिर भी, अब बाप मजदूर किसान हो, जाहिल हो फिर भी। मैंने कहूंगा बाप जब सामने आ जाए तो तुम अपने आप को आलिम मत समझो, तुम अपने आप को मुफ्ती मत समझो, तुम अपने आप को मुहक्किक मत समझो, तुम अपने आप को मुहद्दिस मत समझो, तुम अपने आप को पीर मत समझो, तुम अपने आप को बुजुर्ग मत समझो। अरे बाप तेरे सामने आ जाए, तुम आलिम हो, बाप के लिए कुर्सी छोड़ दो, मुफ्ती हो, बाप के लिए कुर्सी
छोड़ दो, मुहद्दिस हो बाप के लिए कुर्सी छोड़ दो, हाफिज कारी हो बाप के लिए कुर्सी छोड़ दो, पीरो बुजुर्ग हो बाप के लिए कुर्सी छोड़ दो। इसलिए कि नबी ने माँ बाप का अदब करने का हुक्म दिया है। आका ने फरमाया है अरे माँ की ताजीम करो, इसलिए कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, और बाप का अदब करो इसलिए कि तुम्हारे बाप तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा है। रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती, नारे तकबीर नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। नारे का जवाब दीजिए ना। आप लगे कि आप शादी की महफिल में बैठे, ऐसा लग रहा है कि किसी जुमनाती मियाँ के चलिस्मा की महफिल में बैठे लगे। हमारा का माहौल कोई ऐसा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह सबके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, सब हंस करके सुनते और मोहब्बत से। हाँ, वक्त ज्यादा हो गया है शायद, इसलिए आप लोग थक गए हुए हैं। बस 10 मिनट और मेरी गुफ्तगू सुन लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुस्तफा जान रहमत को बेटी से कितनी मोहब्बत थी, बेटी से कितना प्यार था, बेटी से कितनी अकीदत थी। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सरकार की बेटियों में से जब कोई बेटी नबी की बारगाह में आती थी तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को देखकर मोहब्बत से अपनी जगह पे खड़े अपनी जगह पर खड़े हो जाते। बेटे को देखकर कभी खड़े न हुए, बेटे को देखकर कभी जगह न छोड़ा, बेटे को देख के कभी कुर्सी न छोड़ा। लेकिन आमना के लाल की बारगाह में जब आपकी बेटी आती थी तो बेटी से प्यार करते, बेटी से मोहब्बत करते, बेटी को सीने से लगाते और बेटी के प्यार का प्रचार दुनिया वाले के सामने कहते। आज से 1400 बरस पहले नबी ने बेटी को देखकर अपनी जगह छोड़ दिया और अपनी जगह पर बेटी को बैठा दिया। अब पूरी दुनिया वालों को सबक दे दिया, लोगों अल्लाह ने दुनिया में तुमको बेटी दिया हो तो जिंदगी में एक मर्तबा बेटी को देखकर अपनी जगह छोड़ देना। जब जगह छोड़ दोगे तो समझो तुमने अपने नबी की सुन्नत अदा कर लिया, नबी की सुन्नत अदा कर लिया है। ऐसा कर लेना जिंदगी में एक मर्तबा, बेटी को देखकर अपनी जगह को छोड़ देना। तो आजकल लोग पहले के जमाने नहीं रह गए 10-20 बरस पहले के लोग बेटी को देख करके दिल में नफरत पैदा कर लेते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमान भाइयों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटी के ऊपर जान कुर्बान करने को तैयार हैं। यही वजह है कि बेटी की शादी के मौके पर जिसके पास मालो दौलत नहीं होता वो आदमी तो अपना घर भी गिरवी रख देता है, अपनी जमीन भी गिरवी रख देता है। अरगवाता कौन है? बेशर्मा लड़का वाला एकदम दिन दहाड़े मर्डर करने पे उतर जाता है। कहते हैं भीख मांगने के तरीके बदल गए, लाजिम नहीं कि हाथ में कासा दिखाई दे। पहले लोग कटोरा लेकर के भीख मांगते थे, अब तो लोग चाकू दिखा करके भीख, टाइगर दिखाकर भीख मांगते हैं, बंदूक दिखाकर भीख मांगते हैं। ऐ मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, बाप अभी भी बेटी के ऊपर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहता है। जब बेटी की शादी होती है तो बाप की तरफ से बिस्तर का इंतजाम, जब बेटी की शादी होती है तो बाप की तरफ से फ्रिज और कूलर का इंतजाम, जब बेटी की शादी होती है तो दामाद के लिए गाड़ी का इंतजाम, जब बेटी की शादी होती है तो बारातियों के लिए अच्छे खाने पीने का इंतजाम, जब बेटी की शादी होती है तो रात में मिलाद पाक का इंतजाम, जब बेटी की शादी होती है तो गांव वालों की दावत खानी का इंतजाम। अरे मुसलमानों पता क्या चला, आजकल के मुसलमान भी नबी की सुन्नत पर अमल करने लगे हैं। यही वजह है कि जो बाप अपने बेटी से मोहब्बत करता है, नबी की सुन्नत पे अमल करता है, अल्लाह ताला ऐसे बाप की बेटी की शादी को कामयाब बना देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरी बात कह रहा हूँ, नबी को बेटी से कितनी मोहब्बत थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी है जिसका नाम है हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला। सरकार की सबसे पहले शादी हजरत खदीजतुल कुबरा से, कितने बरस में? जब नबी की उम्र 25 बरस की थी और हजरत खदीजतुल कुबरा की उम्र, नबी की उम्र 25 बरस, हजरत खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 बरस। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी 25 बरस की उम्र में 40 बरस की औरत के साथ हो रही है। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये मकाम हासिल है कि नबी की जितनी औलादें हुई सब हजरत खदीजतुल कुबरा के बदले में।
हजरत आयशा से औलाद नहीं है, हजरत सफिया से औलाद नहीं है, हजरत उम्मे सलमा से औलाद नहीं है। नबी की दूसरी बीवी हाँ एक वादी की हजरत मारिया, उनके बदन से भी एक औलाद है। अच्छी औलाद हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बदन मुबारक से। वही हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से कभी अपने घर पे तशरीफ लाते हैं तो घर में दाखिल होने से पहले दरवाजे के पास आते हैं और बुलंद आवाज से सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आका सलाम करते थे। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती कि मैं समझ जाता मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं, वो सलाम भी कर रहे हैं और सलाम करके दरवाजा खोलने का हुक्म भी दे। हजरत खदीजतुल कुबरा समझ जाती आका तशरीफ ला चुके हैं। पता क्या चला कि जब हम और आप भी कहीं घर पे तशरीफ कहीं बाहर से अपने घर पे आए तो ये मत देखे घर में बेटा है, ये मत देखे घर में बेटी है, ये मत देखे घर में बीवी है, बीवी मर्तबा में हमसे छोटी, बेटा मर्तबा में हमसे छोटा, बेटी मर्तबा में हमसे छोटी, छोटा भाई मर्तबे में हमसे छोटा, दोस्त साथी हमसे मर्तबा में छोटा। बल्कि ये देखे नबी ने पहले सलाम किया है इसलिए हम पहले सलाम करेंगे। जो आदमी पहले सलाम करेगा अल्लाह उसे 99 नेकी अता करेगा, और जो पहले सलाम करेगा अल्लाह उसके दिल से तकब्बुर को दूर फरमा देगा, तकब्बुर को दूर फरमा देगा। आप इस बात को अपने ज़हन नशी कर लीजिए। जो आदमी घमंडी होता है, मगरूर होता है, तकब्बुर वाला होता है, वो जल्दी पहले किसी को सलाम नहीं करता है। मुंह देखेगा, मुंह चिकियाएगा, गौर से देखेगा, लेकिन सलाम करने के लिए मुंह पहले नहीं खोलेगा। मुखिया की शान सलाम करना नहीं है। मुखिया का मतलब होता है सबसे सलाम करवाओ, चुपचाप गुंगा बनकर सबका मुंह देखते रहो। अरे हमारे नबी से बढ़कर दुनिया में कौन VIP है? लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से भी पहले सलाम, उनको भी सलाम करने का मौका नहीं देते। बाहर का आका जब अपने घर पे तशरीफ लाते तो सलाम करते थे। हजरत खदीजतुल कुबरा फरमाती है मैं समझ जाती कि सरकार सलाम भी कर रहे हैं और सलाम करके दरवाजा खोलने का दे रहे हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा फरमाती है नबी के लिए दरवाजा खोल दिया जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी भी घर में नहीं आते, सरकार दोबारा सलाम करते थे। तब हजरत खदीजतुल कुबरा फरमाती है मैं समझ जाती सरकार ने पहली मतलब सलाम किया है जानकारी देने के लिए, और दूसरी मतलब सलाम कर रहे हैं सबसे पहले अपनी बारगाह में अपनी बेटी फातिमा को बुलाने। दूसरी मतलब सलाम करते। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती मैं समझ जाती कि नबी दूसरी मर्तबा सलाम करके सबसे पहले अपनी बेटी को देखना चाहते हैं, अपनी बेटी को सामने बुलाना चाहते हैं, अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती मैं अपनी बेटी फातिमा को आवाज देती बेटी फातिमा दरवाजे पर आ जाओ, तुम्हारे अब्बू आ गए हैं और तुम्हारा इंतजार आ गए हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है जब फातिमा अपने घर के अंदर से दरवाजे के पास तशरीफ ले आती तब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा को देखते थे, मुस्कुरा देते थे। उसके बाद सरकार की बेटी फातिमा अपने अब्बू जान का हाथ अपने हाथ में रख लेती थी। तब नबी घर के अंदर तशरीफ ले आते, अपना कदम रखते थे। हजरत खदीजतुल कुबरा फरमाती है एक मर्तबा मैंने नबी से पूछा या रसूल अल्लाह आप जब घर से बाहर से घर पे तशरीफ लाते हैं, सलाम करते हैं, आपके लिए दरवाजा खोल दिया जाता है, दूसरी मर्तबा सलाम करते हैं, हम समझ जाती हैं कि आप अपनी बेटी फातिमा को याद कर रहे हैं। हाथ में हजरत फातिमा आपके सामने आ जाती, आपका हाथ अपने हाथों में ले लेती, तब आप अपना कदम घर के अंदर रखते थे। या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों करते हैं? तब नबी ने फरमाया खदीजा सुनो, अरे जब मैं बाहर से घर आता हूँ सबसे पहले बेटी को देख लेता हूँ और मेरा हाथ बेटी के हाथ में चला जाता है तो अल्लाह ताला मेरी बेटी के हाथ की वजह से मेरे जिस्म की सारी थकावट को जिस्म की सारी परेशानी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा सबक दिया है, कैसा दर्स दिया है और बेटी से मोहब्बत करने का कितना अनोखा पैगाम पहुंचाया है अवाम सुन्नत के नजदीक। तो ये शादी के मौके पर और बेटी की शादी के मौके पर इस महफिल का इनेकाद हुआ है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक जनाबे इसराफील साहब की उस बच्ची को जिसकी शादी कल होने जा रही है सेहत और सलामती अता फरमाए, उसको नजर बद से असली खलल से सेहत
जादू टोना से महफूज व मामून फरमाए और मुस्तफा जाने रहमत के फूज व बरकत से माला माल फरमाए। कल होने वाली शादी को आबादी खाना आबादी बना दे। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। बारगाह मौला में दुआ करता हूँ, या अल्लाह